ऋषिमुख पर्वत निराया। नजदीक आ गया। सुग्रीव ने देखा वहां से पहाड़ के ऊपर से भयभीत रहता। तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीमा। वहां सुग्रीव रहता। सुग्रीव की दृष्टि लगी रहती हमेशा ऊपर से नीचे की ओर कि कहीं कोई गुप्तचर न आ जाए, पाली का भेजा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो मेरे लिए घात कर दे। ऋषिमुख पर पर्वत पर इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि पाली के द्वारा एक राक्षस की हत्या की गई थी और उसकी हड्डियां ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दी गई थी। वहां महात्मा लोग तपस्या कर रहे थे और वो खून के छींटे देखे तो उन्होंने श्राप दे दिया मतंग ऋषि ने कि जिसने भी ये खून के छींटे यहाँ डाले हैं तो वो इस पहाड़ पे आएगा, भस्म हो जाएगा। उसी डर के मारे पाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था और सुग्रीव के लिए वो सुरक्षित स्थान हो गया। तो अति बहुत भयभीत हो गया। उसने जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा तो दृष्टि पड़ी परम प्रकाशमय तेज पुंज भगवान का स्वरूप को देखा, घबरा गया, उसको डर लगने लगा। असंख्य सूर्यों के समान प्रकाशवान दो पुरुष आ रहे हैं। अति सभी कह सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधान। बल और रूप के निधान दो पुरुष चले आ रहे हैं बियाबान जंगल में। अति सभी कह सुनो हनुमाना, अति सभी कह सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधान। हनुमान जी से बोला सुग्रीव, ये दो पुरुष आ रहे हैं, दोनों बल रूप के निधान है और मुझे थोड़ा सा भय लग रहा है, इसलिए आप एक काम करिए। क्या? कि धरे बटूप देखते जाई, कैसे जान जिय सैन बुझाई। आप बटू का रूप धारण करके जाइए और उनसे बातचीत करना। बातचीत में अगर आपको ऐसा लगे कि जो बाली के भेजे हुए कोई आ रहे हैं तो उंगली से मुझे इशारा कर देना, तो क्या करूंगा। पठे बाले होए मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। हे हनुमान जी, आप जाइए और मुझे इशारे में बता देना, अगर ये पाली के भेजे हुए कोई आ रहे हैं तो मैं तुरंत इस पहाड़ को छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि बटू रूप बाल रूप में होता है
और वो छोटा होता है, आयु में छोटा होता है। अगर कोई बालक रूप में मैं जाऊंगा तो इन्होंने कुछ बताया न बताया, मेरी बात पर ध्यान दिया या न दिया, इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं विप्र का रूप बना करके जाऊं। विप्र प्रौढ़ भी हो सकता है। तो विप्र रूप धरे कपितः गयऊ, माथ नाए पूछत यस भयऊ। विप्र का रूप धारण किया। हनुमान जी महाराज ने देखा ये इनका स्वरूप बड़ा विचित्र है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। हनुमान जी महाराज बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि कौन हो सकते हैं। धर्यो कपिनय छवि रूप समुद्र निहारन लागे, अवलोक सलोने से सिंह किशोर रहे, ठग प्रेम पगे अनुरागे। विप्र का रूप धारण करके और उस छवि समुद्र रूप को देखने लगे। सर माइक बंद हो गए। प्रेम पगे अनुरागे, अवलो जिन्हें इन्हें देखा नहीं। हनुमान जी सोच रहे हैं, ठगे से रह गए। अवलो जिन्हें इन्हें देखा नहीं, समझो मत मंद ते लोग भागे, अंजनी नंदन सोच रहे, हम सोए थे भागे हमारे जागे। अंजनी नंदन सोच रहे हैं कि हम अब तक कहाँ सोते रहे, इतने सुंदर पुरुषों को जीवन में कभी देखा नहीं, कहाँ सो रहे थे। मानव क्या कर हनुमान जी महाराज, मानव एवं दानव देव, न तुझे मनुष्य जैसे लग रहे हैं, न कोई दानव लग रहे हैं, न देव लग रहे हैं। मानव एवं दानव देव, न सिद्ध प्रसिद्ध नहीं तनुधारी, कोई शुद्ध भी नहीं है तो कौन हो सकते हैं जी, शरीरधारी भी नहीं लग रहे हैं, जीव नहीं लग रहे। मानव एवं दानव देवन, सिंध प्रसिंध नहीं तनुधारी, वो जीवन में हम देखी नहीं, मन मोहनी सूरत आज निहारी। ये मन भावनी मनमोहनी जो सूरत आज हमने देखी है, ऐसी कभी जीवन में देखी नहीं। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, अंतर प्रेम हिलो रे उठे, इन सो पहचान पुरानी हमारी। हनुमान जी महाराज के हृदय प्रदेश में अंतरंग तरंगें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई पहचान ऐसे लग रहे हैं। अंतर प्रेम हिलो रे उठे, इन सो पहचान पुरानी हमारी, विप्र रूपक भूल गए, सिर नाय प्रणाम करी बलधारी। और वो भूल गए जो ब्राह्मण का, विप्र का जो धर्म होता है कि क्षत्रिय रूप जैसे लग रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन रहा नहीं गया। उस तेज को देख करके हनुमान जी महाराज ने प्रणाम कर लिया। विप्र रूप धरे कपितः गयऊ, माथ नाय पूछ तयस भयऊ। माथा नवाया और पूछने लगे। अब इधर जैसे हनुमान जी सोच रहे वैसे राम जी भी सोच रहे हैं, लक्ष्मण भी सोच रहे, भैया देखो ये कौन है इस घनघोर बियावान जंगल में, ये कौन आ रहा है, बियावान जंगल में ये कौन आ रहा है, कोई ऐसा सुंदर ब्राह्मण आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, और ये कोई विप्र है, और विप्र यहाँ सीधा हमारे पास में चला रहा है। रघुनाथ कहे लघु भ्रात सुकान में, लघु भ्रात माने लक्ष्मण जी राम जी से बोले, कान में कह रहे हैं। लघु भ्रात कहे
रघुनाथ कहे लघु भ्रात सुकान में विप्र बनावटी रूप बनायो। विप्र चुके नहीं क्षत्रिय को, इन फिर क्यों हम शीस नवायो। चमड़ी तन की यह देख रहो, फिर पाए ने देख रहो घबरायो। ओ घन घोर भयानक कानन में हित चिंतक विप्र कहाँ ते है आयो। ऐसा राम लक्ष्मण बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही देखा प्रणाम करके लक्ष्मण जी महाराज पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरो बनवीरा। हो तुम श्यामल गौर, हे सामरे गोरे शरीर वाले आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरो बनवीरा। हे वीर पुरुष, आप इस जंगल में क्यों चल रहे हैं? क्षत्रिय रूप है आपका। कठिन भूमि, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी बोले महाराज मैं पूछ लूं भैया। राम जी बोले तुम चुप रहो, देख तो ले कौन है जी। हनुमान जी महाराज बोलते हैं कठिन भूमि कोमल पद गामी। आहा, चरणों की तरफ देखा, पहले शरीर की तरफ देखा, फिर चरणों की तरफ देखा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन है तो बना विचरे स्वामी। अब हनुमान जी महाराज ने दो गलतियां कर दी। पहली बार ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो पहली बार कोई बनावटी रूप धरते कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। एक त्रुटि तो यही हो गई, तो नसीस झुका दिया। दूसरी स्वामी कह दिया, और कह रहे हैं मुंह से क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। तो कठिन भूमि कोमल तन, कठिन को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ओ कवन है तू बन विचरो स्वामी। किस कारण से इस बियाबान जंगल में जा रहे हैं? यहाँ तो लपटें चल रही हैं, भूमि बड़ी कठोर है, कंकड़ है, कांटे हैं इसमें। मृदुला मनोहर सुंदर गाता, सहत दुषह बन आतपवाता। आपके शरीर बहुत मधुर जैसे लग रहे, कोमल लग रहे। काफी देर हो गई, कई प्रश्न पूछे, लेकिन भगवान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आ रहा है हनुमान जी की तरफ से, ब्राह्मण की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या हुआ, जब कोई जवाब नहीं आया तो आपस में बात कर रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। सामरे गोरे कहो तुम कौन, कहाँ कीनो कौन, कहाँ से पधारे। हनुमान जी महाराज ने पूछा, है महाराज सामरे गोरे शरीर वाले आप कौन है? सामरे गोरे कहाँ तुम कौन, कहाँ कीनो कौन, कहाँ से पधारे। तो काकर कंटक भूमि परे, पग में पनई हूँ नहीं है तुम्हारे। ओ किया मार्ग भूल परे, फिर ते तुम काहू विपत्ति के मारे। क्षत्रिय राज से रूप मनोहर, साधु बने क्यों अवै तुम पारे। हनुमान जी महाराज बोले अभी तो तुम बालक हो, अभी छोटी सी उम्र में साधु कैसे बन गए। राम जी चुप हैं, राम जी चुप हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जवाब? जवाब इसलिए नहीं दिया, लक्ष्मण जी बोले कि भैया आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कि इनका पल पल में बातें बदल रही हैं। कभी चमड़ी देखते हैं, कहीं पैरों की तरफ देखते हैं,
लगता तो कोई वेद पाठी ब्राह्मण है, बहुत उच्च कोटि का है, उनको ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूं। केसरी नंदन पूछ थके, अवधेश के नंदन बोलत नाही। केसरी नंदन पूछ पूछ के परेशान हो गए हनुमान जी महाराज, लेकिन राम जी बोल नहीं रहे हैं। केसरी नंदन पूछ थके, अवधेश के नंदन बोलत नाही। उमड़ो उर अंतर प्रेम पयोद, तना से भय तन डोलत नाही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तना खड़ा हो, वृक्ष का तना हो। उमड़ो उमड़ो और अंतर प्रेम पयोद, तना से भय तन डोलत नाही। एक तरफ भक्त खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़े, आनंद लीजिए। हाँ भक्त भगवान होते खड़े, प्रेम तुला को तौलत नहीं। और रुद्र से किस भय, पुण्य ब्राह्मण जाने, प्रभु मुख खोलत नहीं। भगवान अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे भगवान। देखिए क्या हो रहा है, भगवान क्या सोच रहे हैं। भगवान सोचते हैं इसको जवाब क्या दें। जब बोल नहीं रहे तो हनुमान जी महाराज बोले कि हम, आप नहीं बोलते तो हम ही बता देते हैं कि तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम तीन देवता में से कोई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम जी ने गर्दन हिला दी तो बोले नर नारायण हो सकते हो। अब एक विनोदी संत कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है, की माने होती है चाबी। हनुमान जी महाराज ने देखा कि इनके मुख का ताला नहीं खुल रहा है, तो हम चाबी लगा देते हैं। तो पहली की लगाई, पहली चाबी लगाई कि तुम तीन देव में हो। चाबी घुमाते रहे, ताला नहीं खुला, भगवान के मुख भी ताला नहीं खुला। भगवान बोले नहीं कि तुम तीन देव में हो, नर नारायण की तुम दो। दूसरी चाबी लगाई, पहली नहीं लग रही, दूसरी लगाई। अब हनुमान जी महाराज चक्कर में पड़ गए, ये तो बोले ही नहीं रहे हैं, हमने दो दो चाबियां लगा दी। कि तुम विष्णु बिरंची महेश, धरो मुनि वेश, बन स्वामी। की विभु या सिंध सुरेश, या संत महंतन के अनुगामी। नर नारायण तुम कहूँ, मैं जाने परो तुम अंतर्यामी। ओ मौन रहे सुने विप्र की बात को, नाही करी ना भरी प्रभु भामी। ना तो मने करी और ना उनने कही कि हम कौन है। क्या होता है जब भगवान बोल नहीं रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा कि जो बोल नहीं रहे हैं, या तो मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। केसरी नंदन पूछित के, अवधेश के नंदन बोलत नाही। उमड़ और अंतर प्रेम पयोदि, तना से भय तन डोलत नाही। ओ भक्त इत भगवान उतय खड़े, प्रेम तुला को तोलत नाही। और रुद्र से कीस भय, पुन ब्राह्मण जान, प्रभु मुख खोलत नाही। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरे साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं, मेरे सामने लोग नकली वेश धर के आते हैं, और नकली वेश धारण करने वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया है सुनिए। सोच रहे मन में जगदीश, धरो तब वेशु सती सिय केरो। एक बार सती जी सीता जी का वेश धर के आए। सोच रहे मन में जगदीश, धरो तब वेशु सती सिय केरो। ओ विप्र के रूप में रुद्र को देख, स्नेह समुद्र बनो ही मेरो। नकली मृग तब मारीच भयो, और मारीच भी नकली हिरण बन के आया। नकली मृग तब मारीच भयो, लंकेश दियो सिय कष्ट घनेरो। और रावण भी नकली भेष धर के आया।
वो नकली दर बेसुखड़ असली है तो हनुमंत है। राम को चेरो, राम जी ने पहचान लिया ये तो हनुमान जी है, यह तो हनुमंत है राम को चेरो। अब क्या हुआ कि राम जी सोच रहे हैं ज्ञान के खान, इधर हनुमान जी सोच रहे कि मैंने चाबी दो लगा दी, इनके मुख का ताला नहीं खुला। हनुमान जी बोले, मन में सोचा कि हमको लोग ज्ञानियों में अग्रगण्य कहते हैं, ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुणधार वानराणाम भीषम रघुपत प्रिय भक्तम बहत जातम नमामि। हनुमान जी महाराज बोले कि हमारे पास मास्टर चाबी है, ज्ञान के खान महान गुणी कपियु अनुमान लगावन लागे, और जे को ऐसे न वैसे फिर ये तो पूर्ण ब्रह्म खड़े मेरे आगे। कुंठित बैन, हनुमान जी के बैन वाणी गदगद होगी। कुंठित बैन भरे जल नैन, सुधामृत रूप रहे अनुरागे। ओ क्यों भटके इत को बित को पहचाने न हनुमंत अभागे। हनुमान जी महाराज का बोलते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। ओ की फिर से चाबी लगाई, मास्टर चाबी लगा दी। हाँ जग कारण तारण भवा भंजन धरणी भार। ओ की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। ताला खुल गया, राम जी ने कान पकड़ लिए, ये कोई साधारण नहीं है। मारुति नंदन बोले उठे, क्या बोले हनुमान जी महाराज? मारुति नंदन बोले उठे, हम छीन लिए प्रभु अंतरयामी। भूभंजन भार लियो अवतार, हे पूर्ण ब्रह्म नमामि नमामि। प्रणाम करने लगे। मारुति नंदन बोले उठे, हम छीन लिए प्रभु अंतरयामी। भूभंजन भार लियो अवतार, हे पूर्ण ब्रह्म नमामि नमामि। ओ धरि नर रूप तला सत नारी, जैसे महावीर ही यति कामी। कैसी विचित्र ये लीला करो, ये ही दास को भेद बताओ स्वामी। हनुमान जी महाराज ने कहा, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति न मनुजय अवतार। जब देखा कि हनुमान जी महाराज गदगद हो गए हैं, उनने पहचान लिया है, पोल खुल गई है भगवान की, बोले कि अब तो हम अपना ही नहीं अपने बाप का भी नाम बता देंगे। जब ताला खुल गया तो जो तुमने नहीं पूछा वो भी बता देंगे। क्या क्या बोले राम जी? कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं और मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। हम पिताजी की आज्ञा मान करके जंगल को आए हैं। अच्छा कि हाँ, तो क्या हुआ? राम जी बोले कि हमारे बाप का नाम दशरथ है, उनके जाए हैं लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भगवान को नोच रहे हैं। बोले भैया तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों लक्ष्मण, तुम दशरथ जी के जाए कहाँ हैं? पूरा रामचरितमानस पढ़ लीजिए, भगवान जाए नहीं है किसी के। ये तो आप प्रकट भय विधि न बनाए, ये तो प्रकट होते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि आपका जन्म तो हुआ ही नहीं। राम जी बोले कि और कि दूसरी गलती और कर रहे हैं महाराज, झूठ बोल रहे हो क्या? कि हम पितु वचन माने बन आए। पिताजी ने कब आज्ञा दी आपको? पिताजी ने तो मरते दम तक नहीं कहा कि राम तुम वन को जाओ। विधि मनाव भोर जन होई। जब दशरथ जी नीचे चेतन अवस्था में पड़े तो विधाता को मना रहे थे। विधि मनाव भोर जन होई,
राम ही जाए कहे किन कोई। और शंकर जी को मनाते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय सो मत राम देव, वचन मोर तज रहे घर पर हर सील सरे। और जब देखा, पिता ने आज्ञा नहीं दी, राम जी बोले कि भाई देखो, ये भी सही नहीं है, ये भी ब्राह्मण, ये भी असली ब्राह्मण नहीं है, ये नकली ब्राह्मण है, तुम इसको वैसे ही जवाब दे रहे। और बताने लगे भगवान, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। और क्या हुआ, हमारे साथ में एक स्त्री भी थी सुंदर। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरे हम खोजत ते, आपन चरित कहा हम गाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा सुनाइए। हमने अपनी चरित्र तो सुना दिया, हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया। प्रभु पहचाने पर गहे चरना, यह सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तल मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस की रचना, पुण्य धीरज धरे अस्तुत कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। और हनुमान जी महाराज कहने लगे कि महाराज मेरा तो धर्म है पूछने का, लेकिन तुमने मुझे क्यों छिपा लिया, तुमने क्यों अपने आप को नहीं बताया। क्योंकि समय हो रहा है और मात्र आधा मिनट या 1 मिनट बची होगी, फिर भी एक पद सुनाता हूँ। हे जग पालक में जड़ जीव, कुचाल चली पहचाने न पायो। हनुमान जी महाराज बोलते हैं, ओ माया के फंद पड़ो मत मंद, आनंद के कंद को जाने न पायो, अज्ञान के कारण पूछ लियो, मैं आपने क्यों अवलो भरमायो, ओ का अपराध भयो यही दास ते, आसो नहीं मोए भेद बतायो। ये शिकायत कर रहे हैं कौन, हनुमान जी महाराज राम जी से, कि आपने क्यों छुपाया। हनुमंत को प्रेम अनंत लखो, भगवंत तुरंत कहे समझाई, ओ मन में कपिराजन ग्लानि करो, सौमित्र सदूनी है प्रीति सुहाई, प्रेम तराजू में तौले रहे प्रभु, धन्य सियावर की प्रभुताई, भगवान की भक्त की प्रीति लखी, नवते सुर पुष्प रहे बरसाई। और हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच परम श्रद्धेय श्री पटेल साहब को सौंपता हूँ। 1 आध मिनट हो तो आप का उद्बोधन सुनना चाहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।